हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। प्रीलिम्स के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जिसको भी मेंस की जितनी भी प्रिपरेशन करनी थी वो आपने करी है। जो साथ में प्री और मेंस लेके चल रहे हैं उनकी बात थोड़ी अलग है। उनके कुछ सब्जेक्ट्स प्री के कंप्लीट हो चुके होंगे और बाकी हमें आने वाला टाइम कैसे यूटिलाइज़ करना है ताकि हम एक कंठस्थ प्रिपरेशन कर सकें, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट में कितना टाइम लगना चाहिए, उस सब्जेक्ट में तुम क्या क्या कवर करो कि तुम ये मानोगे कि वो सब्जेक्ट तुम्हारी हो चुकी है, और किस तरीके से प्लान हमें प्रिपरेशन करनी है ताकि मार्च 30 तक हम या अप्रैल 30 तक डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल वो प्रिपरेशन हम पूरी कर पाएँ। और हमें रिवीजन के लिए कितना टाइम लेना है उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हमारे बैच का प्राइस पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन का रिड्यूस हो चुका है, जो कि सिर्फ 10,000 में है फुल यूपीएससी प्रिपरेशन प्री एंड मेंस। इसमें हम क्या क्या कराते हैं, इसमें प्रीलिम्स की पर सब्जेक्ट की 30 टू 40 आवर्स की क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सब्जेक्ट रहती हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कराते हैं। इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है उन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सिमिलरली मेंस में जितने भी हमारी थीम्स हैं उन सारी थीम्स पे हमें कैसे आंसर राइटिंग करनी है, सारे पिछले 10 साल के पीवाईक्यू के हम सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं फ्यूचर में उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो सारी प्रिपरेशन हम इसमें करते हैं। साथ में प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारा कुछ दिया होता है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा साथ की साथ कि जैसे प्रिपरेशन करनी है वैसे। तो 10,000 में इस बैच को आप ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स का बैच लेना है तो प्रीलिम्स के बैच की फ़ीस जो है बहुत ही कम है। 4,000 रुपये में आप प्रीलिम्स का बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको 30 इयर्स के पीवाईक्यू पूरे एप्लीकेशन में मिलेंगे विद पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन। इसके साथ ही 22 टेस्ट्स जो कि मैंने खुद डिज़ाइन करे हैं आपको मिलेंगे, और 15 करंट अफेयर के टेस्ट हमारे मार्च 30 तक आएंगे, जो कि हमारे क्विज़ में अभी डेली 10 क्वेश्चन के बेसिस पे हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, साथ में सारी जो भी मटेरियल है प्रीलिम्स का विद नोट्स आपको मिलेगा ही। हाँ, शुरू करते हैं कि प्लान हमारा क्या होना चाहिए। देखो, अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करना जा रहे हो, है ना, और आपने अभी तक सिर्फ मेंस के बारे में पढ़ा है, तो मेंस अपना रैपअप करने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। आपको 4 जनवरी से, चलो न्यू ईयर का अपना टाइम ले लो, 4 जनवरी से कंठस्थ प्रीलिम की प्रिपरेशन में लगना है। कितना टाइम देना है एक सब्जेक्ट को, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सब्जेक्ट। जैसे एनवायरनमेंट है, थोड़ा करंट अफेयर बेसिस आता है, बेसिक कंसेप्ट्स एनवायरनमेंट के आपको आने चाहिए, स्पेशली इन बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए हमने 2 हफ्ते रखे हैं। ज्योग्राफी हमारा बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें 3 हफ्ते में कंप्लीट करना है। अब 3 हफ्ते में ज्योग्राफी कंप्लीट करना, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इट इज़ अ बिग टास्क। अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इजी टू डू। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरी चैप्टर में वो पता होना चाहिए। उसी के बाद आप कम टाइम में इसको कर सकते हो। एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए देयर आर 4 इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हमारा ये आता है कि सारे टॉपिक्स एक तो कवर हों, एवरी टॉपिक नीड्स टू बी कवर्ड। ठीक है, दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट ये आता है कि वो टॉपिक हमारा कंसेप्चुअली क्लियर हो, है ना। फर्स्ट इज कवरेज ऑफ दैट टॉपिक, सेकंड इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तब आप उसमें तुक्का मार पाओगे। तुक्का मतलब इंटेलिजेंट गेस, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। और अगर मेरे लेक्चर देखें तो 1 रीडिंग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन सोर्स, कोई भी एक सोर्स, मैं ये नहीं बोलूँगा आप मेरा सोर्स लो, वैसे मेरे सोर्स कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपका एक का खुद का सोर्स है तो उस सोर्स को मेरे लेक्चर के साथ देख लो, दैट इज़ इट। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, पीवाईक्यूज। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद 30 ईयर्स पीवाईक्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज पीवाईक्यू शुड बी टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है आपने रैंडम क्वेश्चन उठा के कर लिए, दैट इज़ ऑल्सो ए मतलब स्ट्रैटेजी, वो भी ठीक है, लेकिन टॉपिक वाइज करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में आपके कौन कौन से पीवाईक्यू कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ये लेक्चर में डिस्कस करता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या चाहिए, तीसरा एक चाहिए स्टैटिक क्वेश्चंस। स्टैटिक क्वेश्चंस, अब ये कितने क्वेश्चन होने चाहिए ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो 300 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। 300 स्टैटिक क्वेश्चंस सिर्फ ज्योग्राफी के, जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, वो एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, चौथा इसमें आपको क्या करना है, चौथा है रिवीजन, नॉट करंट अफेयर, रिवीजन। रिवीजन
रिवीजन में आपको ये तीनों चीज़ें वन टाइम, मतलब बिफोर द मंथ ऑफ प्रीलिम्स एंड सेकेंड टाइम विद इन 2 वीक्स ऑफ प्रीलिम्स आपको रिवाइज करना है। तो 2 टाइम्स रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आपने सारा किया है लेकिन आपने रिवाइज नहीं करा लास्ट के महीने में, तो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अगर ये आपने 4 इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट करे हैं तो आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीट मानी जाती है, 1 सब्जेक्ट इज़ कंप्लीट। अब उसके बाद आप बोलोगे कि दूसरी कोचिंग का भी टेस्ट लगा लें, और भी जितनी दुनिया भर के क्वेश्चन है वो लगा लें, तो वो सब फिजूल खर्ची है। ठीक है, आपने जितना किया है उतना ही आप एक बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है, तो वो ही बहुत हो जाता है जो भी टाइम बचा है। उसके बाद आप करंट अफेयर करोगे कि इसमें करंट अफेयर आ जाए, तो भी मेरे हिसाब से आप अगर स्पेसिफिक टाइम दे रहे हो बिफोर प्रीलिम्स, लाइक बिफोर 2 मंथ्स ऑफ प्रीलिम्स, तो भी एक तरीके से वो फिजूल खर्ची है। इतना आप रिवाइज कर लो हर सब्जेक्ट का, तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है रिवीजन के लिए। ठीक है, ज़्यादा आपको फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 3 हफ्ते में हमारी ज्योग्राफी, 2 हफ्ते में हमारा एनवायरनमेंट, 2 हफ्ते में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, 1 हफ्ते में एंशिएंट हिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, मेडिवल हिस्ट्री बेसिक टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, आर्ट एंड कल्चर 1 वीक। बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन 1 वीक क्यों, मैं बताऊंगा कि कैसे 1 हफ्ते में हो सकता है, अपने लेक्चर में बोलता हूँ। पॉलिटी में हम 3 हफ्ते देते हैं, ठीक है, और इकोनॉमी में हम 3 हफ्ते देते हैं, क्योंकि पॉलिटी इकोनॉमी में हमारा करंट अफेयर का पोर्शन भी अच्छा खासा हो जाता है। जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितने भी नए नए इवेंट्स होते हैं, वो सारे आईआर वगैरह के, वो भी पॉलिटी में हम कवर करते हैं। इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर का आस्पेक्ट, सारी स्कीम्स का आस्पेक्ट भी हमारा कवर हो जाता है। साइंस एंड टेक में हम 1 हफ्ता देंगे बेसिक कंसेप्ट एंड करंट अफेयर टॉपिक्स में, बाकी 3 हफ्ते हम रिवीजन को देंगे, जिसमें शुरू के 2 हफ्तों में बाकी सारा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, और लास्ट के 1 हफ्ते में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं, उन वीक टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे। तो ये प्रेपरेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 4 जनवरी से हमारा शुरू कर रहे हैं, जो न्यू ईयर पे शुरू कर रहे हैं प्रीलिम्स की प्रेपरेशन, या कर रखी है जो रिवाइज कर रहे हैं। आपने अगर 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर रखी हैं प्रीलिम्स लेवल पे, जैसे मैंने मॉडल बताया था इस मॉडल पे, तो आप एक हफ्ता सब्जेक्ट में, या फिर आप ये ट्राई करो कि 30 मार्च तक, यहाँ तक आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। दैट मीन्स कि अगर मान लो आपकी 4 सब्जेक्ट्स बची हैं, तो आप 3 वीक्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना दे सकते हो, और बाकी की सब्जेक्ट्स को 2 घंटे करके रिवाइज कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, जो मैं भी प्रोवाइड कराता हूँ, आप खुद से भी करें, कि एवरी सब्जेक्ट नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू दीज काइंड ऑफ शीट्स, कि हमें चैप्टर शीट्स या फिर आपका इंडेक्स प्रिपेयर होना चाहिए। उस इंडेक्स में आपको क्या करना है कि ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये पॉलिटी का हमारा इंडेक्स है, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, हमारा कुछ टॉपिक रहना नहीं चाहिए। अब जैसे हिस्टोरिकल फीचर्स हैं, अब ये हिस्टोरिकल फीचर्स में ये होता है कि जितने भी एक्ट्स आए बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के, उन जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, वो सारे एक्ट्स हमें पता होने चाहिए, क्या क्या उसमें ऐड हुआ, क्यों ऐड हुआ। सिमिलरली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं मेजर जो हमें मालूम होनी चाहिए, कौन कौन सी कमिटीज़ बैठी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन कौन से मेंबर्स थे, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या फीचर है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रिजिड है, ठीक है, कहाँ से हमने लिया गया, कहाँ से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है, कहाँ से नहीं बोरो किया है, क्या यूनिक फीचर्स हैं, क्या इसके लिमिटेशन है, क्या इसके चैलेंजेस हैं, ये पता होना चाहिए। प्रीएम्बल है, क्यों ज़रूरी है, क्या नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल हमें दर्शाता है, प्रीएम्बल एडिटेबल है कि नहीं है, तो ये सब है। फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये यहाँ पे यूनियन एंड टेरिटरीज तक, ये इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको कितना टाइम लगना चाहिए करने में, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको इसमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं, और ज़्यादा ही बल्कि लग जाते हैं सिर्फ इस चीज़ को करने में। ठीक है, लेकिन अगर आप लेक्चर के भरोसे चलते हो तो बेसिक इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको बताया जाता है, पूरी स्टोरी क्लियर होती है। तो 4 आवर्स to 5 आवर्स के लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको बस बेसिक रीडिंग करनी है। इसके साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें इस तरीके से, जैसे हमारा ये एक्ट है, इसमें क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, क्यों ये ज़रूरी था, क्या इसके लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से दूसरा एक्ट आया। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से आपको हमारे नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प, जिसमें कि कोई भी चीज़ रह नहीं जाती है। लक्ष्मीकांत कंप्लीटली रिप्लेसेबल है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप सिर्फ लेक्चर देख के लक्ष्मीकांत ही रिवाइज कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। मैं स्टैंडर्ड सोर्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो वही करते रहो, नए सोर्स नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर किसी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे नोट्स बिल्कुल रेफर कर सकते हो, दे आर कंप्लीटली रिलायबल, है ना, एंड टाइम टेस्टेड। इसके बाद आपने ये किया है ना, ये टॉपिक किया, अब ये एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस टॉपिक के आपको जो है PYQs लगाने हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के PYQs
कौन कौन से PYQ आए हैं वो सारे शीट्स में इसी टॉपिक के दिए हुए हैं, वो सारे आप लगा सकते हो। ठीक है, ये तो PDF है, आप एप्लीकेशन में भी लगा सकते हो जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपने ये किया और फर्स्ट फेज़ ऑफ पॉलिटी कवर किया जिसमें कि हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव तक है। ठीक है, तो इसके बाद आप टेस्ट लगा दो। ठीक है, ये दूसरे टेस्ट में कवर्ड है ना। ये इस तरीके से पॉलिटी 1 टेस्ट, पॉलिटी 2 टेस्ट, ऐसे आपको 300 to 400 क्वेश्चंस स्टैटिक वाले हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा सॉल्यूशन आपको सिर्फ हमारे कोर्स में मिलेगा। ठीक है, जिसमें कितना करना है कितना नहीं करना है बिल्कुल लिमिटेड, जितनी ज़रूरत है उतना ही करना है, फालतू के ज्ञान नहीं है। तो आप बस ये करेंगे और आपका होगा। बाकी अगली हमारी वीडियोस आएंगी यूट्यूब पर, मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जिसमें हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक, एवरी सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है, एक सब्जेक्ट की मास्टर क्लास जिसमें मैं 2 घंटे में सब कुछ एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर में किस तरीके से उसको कवर करें ताकि आपका जल्दी हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि करने को तो बहुत लोगों को मालूम भी है चलो क्या करना है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, 1-2 महीने एक सब्जेक्ट ले जाती है। तो इतना ना लगे, कम टाइम में आपका हो जाए, तो इसके लिए मैं मास्टर क्लास लेके आऊँगा यूट्यूब पर, और बैच तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका पोटेंशियल है तो बिल्कुल बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू टू क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।